सी पॉजिटिव इन अदर्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 80-20 रूल। सी पॉजिटिव इन अदर्स, दूसरों की विशेषताएं देखने का चश्मा पहनना है। हर किसी में विशेषताएं हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके अंदर सिर्फ कमियां भरी हुई हैं। और ज़्यादातर लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, आप देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 80-20 होगा, 70-30 हो सकता है कि 80% उनके अंदर विशेषताएं होंगी, 70% लगा लीजिए आप, और 30% कमियां होंगी। बस हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है 80% पर। प्रॉब्लम इज हम 20% पे फोकस करते हैं। आज हमें एक प्रैक्टिस करनी है। अपने पास में जो 4-5 लोग रहते हैं हमारे, सेवा स्थान पर, घर पर, ऑफिस में, जो 4-5 लोगों के साथ हम पूरा दिन भर इंटरेक्ट करते हैं, तो आज बैठकर ये सोचना है कि उनके अंदर विशेषताएं ज़्यादा हैं या कमियां ज़्यादा हैं, है ना। और ये कहा जाता है जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम ज़्यादा समय स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, धीरे 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 अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उनकी कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और फिर हम कंप्लेन्स करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को उनकी नेगेटिविटी सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान से अगर हम देखेंगे साक्षी होकर, तो हम देखेंगे कि शायद उसने मुझे गलत कहा था, इसलिए मैं उसकी नेगेटिव ज़्यादा देख रहा हूँ। अदरवाइज विशेषताएं तो बहुत है उसके अंदर, तो मुझे उस पर फोकस करना है। और जितना विशेषताओं पे फोकस करेंगे, उतनी उनकी विशेषताएं हमें ज़्यादा दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि हम विशेष बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। हमारा टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा, जो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है दूसरों की कमियां देखने में और फिर दूसरों की कमियां वर्णन करने में। 5 लोगों के साथ बैठकर इसकी कमी उसकी कमी, ये हमें कभी नहीं करना है। नेक्स्ट है एप्रिशिएट अदर्स। ग्रैटिट्यूड कहें, एप्रिसिएशन कहें, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। किसी के लिए ग्रेटफुल होना, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनके लिए ग्रेटफुल होने का मतलब क्या है, उनको अप्रिशिएट करना है हमें, है ना। उनको उनकी विशेषताएं बतानी है, उनका शुक्रिया करना है। तो अप्रिशिएट अदर्स इवन फॉर स्मॉल थिंग्स। दूसरे को बात बात पर क्रिटिसाइज ना करें। मुझे बात बात पे लोगों को टोकना नहीं है, लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, नहीं तो हमारा ये डीप संस्कार बन जाता है। और कई बार हमें पता भी नहीं होता है, हमें लगता है, बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर ये संस्कार है, हमें लगता है कि हम तो भले के लिए ये कर रहे हैं। पर बार बार टोकना इज नॉट अ स्पिरिचुअल गुण, वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है वो चीज़, बात बात पर टोकना। तो अप्रिशिएट करना है हमें सामने वाले को। अच्छा, ग्रैटिट्यूड क्या करता है? 2 चीज़ें करता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, आप यहां देखेंगे, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स पर्सपेक्टिव, है ना। हमारा जो नजरिया है उसको चेंज करता है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि सारा खेल जो है वो नजर का ही है, एक्चुअल में नजरिए का ही है, पर्सपेक्टिव का। जब हम छोटे थे, आपने भी ये एक्टिविटी जरूर की होगी। जब हम छोटे थे ना, तो हमें एक बार स्टेज पे बुलाया गया और सामने 2 लोगों को खड़ा किया गया, बीच में 6 लिखा था, बहुत बड़ा सा 6 लिखा था। तो यहाँ जो थे, एक मेरे सामने खड़े थे, एक मैं खड़ा, मुझसे पूछा गया तो मैंने बोला 9 है, क्योंकि मेरे को 9 दिख रहा था। उससे पूछा गया बिल्कुल सामने जो मेरे खड़ा था, वो उसने क्या बोला होगा, क्या है, 6 है ना, उधर से 6 दिख रहा था। एक चीज समझ में आई, वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। ऐसे ही जब मैं जॉब करता था, एमबीए की तैयारी कर रहा था मैं, तो हमारा मॉक इंटरव्यू होता था। मतलब एक हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 2-3 महीने के लिए, तो वहाँ हमें डिस्कशन करना सिखाया जाता था, ग्रुप डिस्कशन। तो वहाँ जो सर थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई थी। उन्होंने तो अपने ढंग से बताई थी, लेकिन उसको मैंने थोड़ा स्पिरिचुअली अप्लाई किया। तो उसमें क्या था कि जब भी आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, या डिस्कशन नहीं, उसको क्या बोलेंगे, डिबेट, है ना, डिबेट कर रहे हो 2 लोग, तो सामने वाले ने मान लीजिए कुछ कहा कि ना मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है, और मैं उसके अगेंस्ट बोलना चाहता हूँ। अगर मैं ये बोलूँगा, उस वो अपना पॉइंट बोल रहा है और मैं कहूँगा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत हैं, ये बिल्कुल सही है, तो हमेशा आर्ग्यूमेंट होगी। एंड दैट इज़ नॉट द राइट वे, वो सही तरीका नहीं है। तो उन्होंने एक बात सिखाई थी, उन्होंने कहा कि आपको क्या बोलना है
कि आप जो बोल रहे हैं आई टोटली एग्री विद यू, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस। मतलब आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो मुझे बहुत अच्छी वो बात लगी थी। तो अपना नजरिया, पर्सपेक्टिव, हो सकता है सामने वाले का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग हो, मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग हो, मुझे उसको क्या करना है, स्वीकार। और ये कहा भी जाता है, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, बहुत साल पहले सुना था, आपको याद होगा, वैसे विकास भाई जी को याद होगा जरूर, कि नजर बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। ऐसा कुछ है, किश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, क्या है, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाए, ऐसा कुछ है, राइट। तो अपने नजरिए को हमें बदलना है बस। नजर बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। एक व्यक्ति है जिसके साथ हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, सबसे अच्छा वही लगना शुरू हो जाएगा हमें। सिर्फ नजरिए को चेंज करना है हमें। तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है, ये शिफ्ट करता है हमारे पर्सपेक्टिव को। कैसे? फ्रॉम लैक टू अबंडेंस। मेरे पास ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये क्या है, कंप्लेन्स, मेरे पास ये नहीं है। अबंडेंस, भरपूर हूं मैं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो मुझे मिला है आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जहां मुझे रखा गया है, जो मुझे पार्ट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम ग्रेटफुल। तो आप देखेंगे जितना ग्रेटफुल होंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और ज़्यादा हमें लोग मिलेंगे अच्छे अच्छे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी हमें। तो फ्रॉम लैक टू अबंडेंस हमारा नज़रिया चेंज हो गया। कंप्लेन्स की जगह, चाहिए चाहिए की जगह क्या हो गया, भरपूर हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट हूँ मैं पूरी तरह। और इसी को दूसरी लैंग्वेज में कहें, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव थॉट्स अगर हम देखें, कई लोग कहते हैं ना मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उसके, नेगेटिव थॉट्स के। उसका एक कारण है कंप्लेन्स, कंपैरिजन, जेलेसी। तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है, नेगेटिव थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि किस किस चीज़ के लिए मैं शुक्रिया करूं, मेरे पास क्या क्या ऐसा है जिसका मैं शुक्रिया कर सकता हूं। और भी बहुत सारे इसके जो हमारे इफ़ेक्ट हैं या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं ग्रेटिट्यूड से, जो हमने बात की कि फिजिकल हेल्थ पर इसका इफ़ेक्ट आता है, प्लस स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म करने का बहुत पावरफुल तरीका है। जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। हमें टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, क्या होगा कैसे होगा, अगर हम ग्रेटिट्यूड शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक टेंशन हमारी कम होनी शुरू हो जाएगी। रिलेशंस बहुत सुंदर होंगे अगर हम शुक्रिया का भाव ले आए अपने अंदर, और बात बात पे शुक्रिया करिए, दूसरों का दिल से शुक्रिया करिए। कोई आपके लिए खाना बना कर लेकर आए, है ना, उसका शुक्रिया करिए। शब्दों से भी शुक्रिया करना है हमें। कोई हमें कोई छोटी सी चीज़ दे, कोई हमें कहीं ड्रॉप करे, कोई पानी का गिलास हमें दे। यहाँ तक कि पेरेंट्स बच्चों को जब बोलते हैं मोबाइल यूज़ मत करो, 10 में से मान लो वो 5 बार सुनते हैं, 5 बार नहीं सुनते हैं, तो 5 बार तो सुन रहे हैं ना आपकी बात, ये भी बहुत बड़ी बात है। आई शुड बी सो ग्रेटफुल, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्ट्रेस किन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है, जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना। जो चाहते हैं सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए 100%, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। बच्चे वो भी लगभग 70-80% बातें मानेंगे, 20% अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। छोटा भाई है, छोटी बहन है, या आपके जूनियर्स हैं, कोई भी हैं, पत्नी है, पति है, कोई भी हैं, सेवा साथी हैं, लगभग 70-80% आपकी बात मानेंगे, 10-20% तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे वो। सो आई शुड बी कंफर्टेबल, उस चीज़ के साथ मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए। और ठीक है, वो अपना अपने तरीके से चल रहे हैं, एंड 8 बार जब वो बात मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, तो हमें उस 2 को पकड़ नहीं लेना है। तुमने उस दिन मेरी बात नहीं मानी थी, नहीं, 8 बार मानी थी। सो बी ग्रेटफुल, शुक्रिया करिए उनका। और ये सिंपल है, जितना आप शुक्रिया करेंगे जिस चीज़ के लिए, वो अपना 100% देंगे वो काम करने के लिए। किसी ने मोबाइल छोड़ा, आपने किसी को कहा, बच्चे ने, तो आप जब शुक्रिया करेंगे तो अगली बार वो अपने आप ही छोड़ देगा मोबाइल, है ना। तो ये बहुत पावर है इसमें।
तो फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट, मेंटल हेल्थ पर, रिलेशंस पर इसका प्रभाव पड़ता है, खुशी हमारी इंक्रीज होती है।